हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कल हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर पढ़े थे, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, आइए थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि फ्लावर के 4 बेसिकली पार्ट्स होते हैं। एक कैलिक्स, दूसरा कोरिल्ला, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा गाइनोसियम। समझे? आप लोग को कुछ याद है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो क्या था? एंड्रोसियम। अब कैलिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे? कैलिक्स किससे बना होता है? तो कैलिक्स बहुत सारे जब सेपल्स अटैच होते हैं, मतलब बहुत सारे सेपल्स को, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग कैलिक्स कहते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग कोरेला कहते हैं, और एंड्रोसियम किसको कहते हैं? एंड्रोसियम बहुत सारे स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम लोग एंड्रोसियम कह देते हैं, और गाइनोसियम ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल को हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे स्टेमन का स्ट्रक्चर, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर, फिर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग कट किए थे एंथर का, फिर वो उसमें क्या क्या हम लोगों को दिखा था। तो उसमें हम लोगों को दिखा था कि वो एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। क्या होता है एंथर? एंथर जो होता है वो एंथर हम लोग को टीएस सेक्शन में क्या दिखा था? बाइलोब दिखा था। उसके बाद फिर हम लोग को डाइथिकस, एक लोब में 2 थीका होता था, इसीलिए हम लोग उसको डाइथिकस कहते थे। और जब एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में हम लोग कट करते हैं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर दिखता है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। जब ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर में होता है, ये शेप देता है टेट्रागोनल शेप। तो इसीलिए हम लोग एंथर को टेट्रागोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रागोनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं थोड़ा पेन को हल्का थिकनेस बढ़ाती हूँ। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब आप क्या समझते हैं? माइक्रोस्पोर हो गया आपका माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, और जेनेसिस मतलब तो फॉर्मेशन, किसी चीज का प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम लोग जेनेसिस लास्ट में लगा देते हैं। तो माइक्रो, तो इसका क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर from pollen mother cell या microspore mother cell through meiosis। अब इसका मतलब क्या होता है? तो मैं कल बताई थी आपको कि एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसको हम लोग टेट्राड कहते हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक पीएमसी से कैसे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो हम लोग पीएमसी का एक सेल उठाते हैं, ये है पीएमसी या एमएमसी, मतलब पॉलन मदर सेल या माइक्रो मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो जब इसमें हम लोग मियोसिस करवाएंगे,
मियोसिस करवाएंगे तब हम लोग को मिलेगा 4 माइक्रोस्पोर। वैसे माइक्रो और मेगास्पोर में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं बता दूं कि माइक्रोस्पोर आपका मेल गेमेटोफाइट बनाता है और मेगास्पोर आपका फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। ठीक है, तो जब इसका मैं एक मियोसिस करवाती हूं तो ये माइक्रोस्पोर 4 माइक्रोस्पोर बन के तैयार होता है, जो एक दूसरे से अस्टिक रहता है, मतलब चिपका हुआ रहता है। वो जैसे ही 4 मैक्रोस्पोर बनता है तो वो एक दूसरे से चिपका हुआ ही रहता है, इसीलिए इसको हम लोग 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। टेट्राड क्यों? क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 4 माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल पीएमसी वो 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। मतलब जितने भी सेल होंगे पीएमसी के, बहुत सारे पीएमसी सेल होते हैं, तो वो हर एक पीएमसी सेल आपका 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। तो कितने सारे, बहुत सारे माइक्रोस्पोर बन के रेडी होते हैं। ठीक है, और ये जो माइक्रोस्पोर होता है वो आपका हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड। और ये पीएमसी आपका डिप्लॉइड होता है। तो मियोसिस में आप लोग क्या समझते हैं? कोई एक सेल मियोसिस करके जब आपका हैप्लॉइड सेल बनाता है, मियोसिस में आपका हमेशा सेल आधा हो जाता है। तो ये प्लॉइडी है वो 2n है, तो इसमें प्लॉइडी n हो जाता है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ प्लॉइडी नहीं रहता है, हाफ हो जाता है। फिर ये जब मैच्योर और डिहाइड्रेट करते हैं तो माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाता है। ये है आपका मैच्योर माइक्रोस्पोर, या अब इसको हम लोग पॉलन ग्रेन भी कह सकते हैं। अभी इसलिए इसको माइक्रोस्पोर कहते थे क्योंकि माइक्रोस्पोर में भी बहुत सारी चीजें ऊपर में लगती हैं, उसके बाद वो जाके पॉलन ग्रेन बनता है। जैसे हम यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर को लेते हैं, नीचे की साइड हम लोग एक माइक्रोस्पोर को लेते हैं, इसको माइक्रोस्पोर ही रहने देते हैं, स्पोर। यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर को हम लोग लिए, ये 2n था, ये n बना, ये भी n बना, ये भी n, 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 ये भी n। हम लोग यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर को लेते हैं, उसके बाद ये फिर से इसमें हम लोग माइटोसिस करवाते हैं। उसमें मियोसिस हुआ था, अब हम लोग पहला माइटोसिस करवाएंगे, फर्स्ट माइटोसिस। उससे क्या होगा कि ये जो सेल है माइक्रोस्पोर का, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक बनता है ये बड़ा वाला सेल और एक बनता है ये छोटा वाला सेल, जो पहले सेल के अंदर फ्लोट करा होता है। तो ये फिर पहला सेल को क्या कहते हैं और दूसरा सेल को क्या कहते हैं? तो जो ये पहला सेल है इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कह देते हैं, और ये जो सेकेंड सेल है इसको हम लोग जेनरेटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल।
अब ये लोग का वर्क क्या है, तो ये जो वेजिटेटिव सेल है ये नरिश करता है, मतलब खाना देता है किसको, जेनरेटिव सेल के अंदर जो मेल गेमेट बनेंगे उसके लिए। और ये जेनरेटिव सेल क्या करता है, ये करता है प्रोड्यूस मेल गैमेट। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 60% मतलब मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में ये जो इसको टू सेल्ड स्टेज कहते हैं, टू सेल्ड स्टेज, क्योंकि इसमें दो सेल बना है, पहला वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। अब ये जनरेटिव सेल के अंदर वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल है और जनरेटिव सेल के अंदर मेल गैमेट है। तो ये क्या करता है कि आपका टू सेल्ड स्टेज पे ही पॉलन ग्रेन जो होता है वो सेट हो जाता है, मतलब रिलीज हो जाता है। पॉलन ग्रेन सेट दिस स्टेज। सेट का मतलब क्या होता है, मतलब खुद को रिलीज कर देना। तो वो जब एंथर से खुद को रिलीज करता है तब वो टू सेल्ड स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। तो ये कब होता है, 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन सेट हो जाते हैं। अब बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, तो 40% एंजियोस्पर्म में 40% एंजियोस्पर्म में आपका ये जो फिर से बनाते हैं ये है वेजिटेटिव सेल और ये है जनरेटिव सेल। तो ये जनरेटिव सेल है वो स्पिंडल शेप लाइक होता है। स्पिंडल शेप समझते हैं ना, जो इस टाइप का शेप बनाता है, इस टाइप का, इसी को हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं। तो जो इसमें क्या होता है कि ये फर्स्ट माइटोसिस करता है, माइटोसिस, तो एक बार डिवाइड करके जनरेटिव सेल बनाता है और ये सेकेंड माइटोसिस भी साथ ही साथ कर लेता है। सेकेंड माइटोसिस भी साथ ही साथ करके ये टू मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, एक और दो। ये जो जनरेटिव सेल है वो टू मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और 60% में क्या होता है, ये टू सेल स्टेज में सेट हो जाता है। उसके बाद फिर ये जो पिस्टिल का स्टिग्मा है जब वहां पे ले डाउन करता है उसके बाद वो माइटोसिस सेकेंड वाला करता है। पर इसमें क्या है, 40% एंजियोस्पर्म में वो साथ ही साथ कर लेता है माइटोसिस, जैसे आपको हम बताते हैं। इसमें थोड़ा सा ये हो गया है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन आर सेड two celled stage और 40% एंजियोस्पर्म pollen grain are said at three-celled stage। तो ये क्या है,
तो मैं आपको फिर से समझाती हूं। अगर आपका एक पॉलन ग्रेन लेते हैं, हम लोग एक माइक्रोस्पोर लेते हैं और उसमें माइटोसिस करवाते हैं, तो उसमें अगर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दोनों हो रहे हैं तो उसको हम लोग टू सेल्ड स्टेज कहते हैं, जब फर्स्ट माइटोसिस होता है और उसके बाद वो सेड हो जाता है, मतलब रिलीज हो जाता है, जब वो फिर फीमेल बॉडी पार्ट में स्टिग्मा पे जाके ले डाउन करेगा, उसके बाद सेकेंड माइटोसिस करता है। ठीक है, 60% में ये होता है। और 40% में क्या होता है, वो साथ ही साथ फर्स्ट माइटोसिस भी कर लेते हैं और साथ ही साथ सेकेंड माइटोसिस भी कर लेते हैं, फिर वो ले डाउन करते हैं। और इस स्टेज को हम लोग कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है, अब आगे की ओर जाते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ, वैसे आपको पता चल जाएगा। ये 60% वाला इधर है और ये 40% एंजियो स्पर्म में ये हो रहा है। तो मैं इसको करती हूँ रब, आपको यही पता चल जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं अभी रब करती हूँ, 1 मिनट। चलिए इसी के साथ आप लोग फिर से रिवाइज कीजिए। टू सेल्ड स्टेज में क्या होता है, टू सेल्ड स्टेज में होता है कि 60% एंजियो स्पर्म pollen grain said this stage। ठीक है, ये होता है 60% में और ये आपका होता है 40% में। तो चलते हैं अब आगे की ओर। अब पॉलन ग्रेन में कवरिंग होता है, तो ये आपका पॉलन ग्रेन का वेजिटेटिव सेल है और ये है आपका जनरेटिव सेल। इसके ऊपर 2 वॉल लेयर होते हैं, एक होते हैं एक्साइन बाहर वाला और अंदर वालों को कहते हैं इंटाइन। तो बाहर वाला है वो है एक्साइन और अंदर वाला है वो है इंटाइन। अब इसके काम क्या है, तो मैं अभी बताती हूं कि इसके काम क्या है। तो जो इंटाइन और एक्साइन है वो प्रोटेक्ट करता है, तो ये है आपका इंटाइन और ये आपका एक्साइन। जो एक्साइन है, जो बाहर का वॉल लेयर है, वो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है। क्यों होता है रेसिस्टेंट, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है और वो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है और वो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो ये किसका बना होता है, एक्साइन, स्पोरोपोलिनिन, और ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये ना ही आपका हाई टेम्परेचर में गलेगा, ना ही आपका एसिड में गलेगा, ना ही आपका अल्कली में गलेगा और ना ही आपका कोई एंजाइम से गलेगा। तो ये क्या करता है, स्पोरोपोलिनिन जो है एंजाइम का पार्ट, ना ही आपका एसिड इसका कुछ बिगाड़ पाएगा, ना ही हाई टेम्परेचर कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना ही आपका
एल्कली कुछ बिगाड़ पाएगा, ना ही कोई एंजाइम इसको गला पाएगा। ठीक है, इसीलिए जो स्पोरोपोलिन है, स्पोरोपोलिन, इसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। क्या करते हैं? प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल। क्योंकि जब इसका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता तो इसको हम लोग बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज अ फॉसिल। ठीक है, और यहां पे जो एग्जाइन है उसका यहां पे एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है। इसको हम लोग कहते हैं जर्म पोल। अब ये जर्म पर पोर क्या है? तो जर्म पोर है कि आपका जब मेल गैमेट निकलेगा तो अगर ये इतना रेसिस्टेंट है तो ये फिर टूटेगा कैसे? इसीलिए इसमें हल्का सा यहाँ पे थोड़ा छोटा सा छिद्र लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा गड्ढा होता है, टूटा हुआ होता है, ताकि उससे मेल गैमेट निकले। और जो पॉलिन ग्रेन है उससे जब स्टिग्मा में वो स्टिक करता है तो फिर वहां पे जो साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल का, वो एक्सटेंड करके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और उसी के द्वारा मेल गैमेट आपका फीमेल या ओवरी में जाता है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर जाता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। और एक बात और, जो ये एग्जाइन है, एग्जाइन के वजह से ही पॉलिन ग्रेन का शेप अलग अलग होता है। कभी स्पाइन शेप का होता है, कभी कुछ शेप का होता है, कभी थोड़ा हार्सी शेप का, या तो फिर नॉर्मल शेप। सब एग्जाइन की वजह से इसका अलग अलग डिजाइन एंड पैटर्न होते हैं, डिफरेंट डिजाइन और पैटर्न होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग का पॉलन ग्रेन हो गया रेडी और ये जाने के लिए भी तैयार है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन आपका जो होता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है। मतलब क्या कि वो एनर्जी, मतलब तुरंत एनर्जी देता है, फिर एलर्जिक भी होता है। तो क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स आर न्यूट्रिएंट रिच एंड एलर्जिक। तो कभी कभी क्या होता है, जब हवा चलता है और पॉलन ग्रेन जब उड़ता है, जो सीजन होता है पॉलन ग्रेन का उड़ने का, या मतलब फीमेल बॉडी पार्ट में जाने का, तब बहुत लोग प्रिकॉशन लेते हैं ताकि उन लोगों को एलर्जी ना हो। और एलर्जी होने से बहुत लोगों को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस होता है। ठीक है, ये सब डिजीज का नाम है। तो एलर्जी के कारण क्या क्या होता है? अस्थमा या ब्रोंकाइटिस। इसीलिए कुछ लोग पहले से ही प्रिकॉशन लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं पॉलन ग्रेन्स के वायबिलिटी की ओर। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है? आप देखते हो कभी कोई ऐप खोलते हो तो मैसेज आता है, दिस OTP इज वैलिड फॉर 1 मिनट 2 मिनट। तो वैसे ही पॉलन ग्रेन का भी वायबिलिटी होता है, मतलब वैलिडिटी होता है। अगर ये जब एंथर से रिलीज होता है उस टाइम से इसका कुछ टाइम होता है, तब तक ये अस्टिग्मा तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। तो पॉलन ग्रेन का कुछ एग्जाम्पल के साथ उसका टाइम दिया हुआ है कि वो कितना है। तो पहले
व्हीट एंड राइस का वैलिडिटी 30 मिनट्स है। मतलब अगर व्हीट और राइस के पॉलन ग्रेन अगर जा रहे हैं तो वो 30 मिनट्स के अंदर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो उसका जो वैलिडिटी होता है वो खत्म हो जाता है। और फिर लिलिनेशी रोजेशी और सोलानेशी, ये जो फैमिली होता है इसका वैलिडिटी होता है मंथ्स। ठीक है, अब लिलिनेशी कौन सा फैमिली होता है, रोजेसी कौन सा फैमिली होता है, सोलानेशी कौन सा फैमिली होता है। तो जो ये लिलिनेशी है ये आपका पी और बीन वाला फैमिली आ जाता है। ठीक है, ये है वैलिडिटी, मतलब वायबिलिटी को हम लोग ओटीपी के टर्म में वैलिडिटी बोलते हैं, और ये भी आपका है वैलिडिटी। ठीक है, और ये जो रोजेसी फैमिली आ जाता है ये रोज हो जाता है, रोज वाला फैमिली। ये सोलानेसी जो आता है आपका ये हो जाता है आपका ब्रिंजल, पोटैटो। तो अभी क्या सीखें कि पॉलन ग्रेन का जो वायबिलिटी है वो राइस और व्हीट का 30 मिनट्स होते हैं, और जो फैमिली है 3 फैमिली दी है लिलिनेशी, रोजेसी और सोलानेशी, इसके मंथ्स तक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। हम लोग ये भी पढ़ लिए कि पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच रहता है, इससे एलर्जिक होता है। विदेशों में मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं वो लोग तो टैबलेट और सिरप की तरह यूज करते हैं पॉलन ग्रेन को। हमारे देश में इतना तो नहीं किया जाता है, पर वेस्टर्न कंट्रीज में इसको सिरप टैबलेट्स के थ्रू करते हैं ताकि वो लोग को एनर्जी मिले, समझे। तो फिर अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अब आई हम लोग को गाइनोशियम पढ़ाने के लिए। हम दूसरा पेज ही ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। द एग प्रोडक्शन, एग सेल, एग सेल प्रोडक्शन, कि अब एक सेल प्रोड्यूस कैसे होता है। तो एक सेल किससे प्रोड्यूस होता है, तो सबसे हम पहले हम लोग जाएंगे गाइनोशियम में। गाइनोशियम गाइनोशियम। अब गाइनोशियम क्या था, गाइनोशियम था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये किससे बने हुए थे, ये बने हुए थे ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल, ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, तो हम लोग जो गाइनोशियम है उसको ऑन द नंबर ऑफ पिस्टिल एंड कार्पेल के बेसिस पे डिवीजन करते हैं। तो
यहाँ पे लेके चलते, फिर से हम लोग लिखते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पिस्टिल या कार्पेल। तो अगर सिंगल कार्पेल है, सिंगल कार्पेल, तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोकार्पेलरी। क्या कहेंगे? अगर सिंगल कार्पेल है तो इसको हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं, मोनोकार्पेलरी। अगर यही मोर देन 1 कार्पेल है, मोर देन 1 कार्पेल, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। अब मल्टी कार्पेलरी भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है एपोकार्पस और दूसरा होता है सिनकार्पस। तो अभी क्या पढ़े हम लोग कि गाइनोशियम जो होता है उसको पिस्टिल और कार्पेल के नंबर पे हम लोग बांटते हैं। अगर सिंगल कार्पेल होता है तो उसको हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और अगर मोर देन 1 कार्पेल है तो उसको हम लोग मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। और अगर मल्टी कार्पेलरी होता है जो, अगर इसमें आपका स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल सब जुड़ा हुआ रहता है, मतलब, और ओवरीज का जो होता है वो फ्यूज होता है, इसको हम लोग सिनकार्पस कहते हैं। सिनकार्पस मतलब क्या होता है? इसमें सारे पिस्टिल जो होते हैं वो साथ में फ्यूज होते हैं, इसी को हम लोग सिनकार्पस। सीन का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ होना, और एपो का मतलब होता है साइड। एपो, एपो मतलब ए परे हो, ठीक है, मतलब दूर जाओ। तो इसमें क्या हो जाते हैं? इसमें सारे पिस्टिल और कार्पेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ऐसे अलग अलग होते हैं। और ये मोनोकार्पेलरी है तो इसमें एक ही पिस्टिल और कार्पेल होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि कार्पेल के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। तो एपोकार्पस का जो एग्जाम्पल है, तो अब जैसे देखिए इसका हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। एपोकार्पस वो है जो अलग अलग रहती है, जैसे 4 लड़कियां साथ नहीं रह सकती अगर सुंदर है तो एपोकार्पस को हम लोग सुंदर मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? कि ये सुंदर है, ठीक है, सुंदर है, ये ब्यूटीफुल है। तो इसमें क्या होगा? सुंदर लड़कियां एक साथ रहती है? नहीं रहती है, इसलिए ये लोग अलग अलग रहना चाहेंगी। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाता है लोटस, रोज, और सिनकार्पस का क्या होता है? ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम लोग उतने सुंदर नहीं है तो साथ में एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है पपेवर। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पापावर, पापावर, जब भी पापा रहते हैं तो वो क्या बोलते हैं? कि सारे फैमिली एक साथ रहेंगे। तो यहाँ से याद करना है आपको कि पापावर किसका एग्जाम्पल है? सिनकार्पस का, क्योंकि वो लोग साथ रहते हैं। और लोटस और रोज किसका एग्जाम्पल है? वो है एपोकार्पस का, क्योंकि ये लोग सुंदर है।
तो ये लोग साथ रहना पसंद नहीं करेंगी, ये लोग एक दूसरे से जलेंगे और अलग अलग रहना चाहेंगे। तो ये फर्क है एपोकार्पस और सिनकार्पस पे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पिस्टिल के पार्ट्स पे। तो ये है पिस्टिल या कार्पल। तो इसका हम लोग सबसे पहले पार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले पिस्टिल में होता है आपका स्टिग्मा, फिर एक सुराहीदार स्टाइल, उसके बाद एक बल्ज सा पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग ओवरी। तो ये क्या है? स्टिग्मा है जहाँ पे पॉलन ग्रेन ले डाउन करेंगे। और ये क्या है? ये है स्टाइल और ये है आपका ओवरी। तो ये जो ओवरी है ये है आपका फ्यूचर फ्रूट। ठीक है, और यही ओवरी के अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। तो ये जो प्लासेंटा है वो कहीं भी रह सकता है। जैसे हम लोग 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में प्लासेंटेशन पढ़ते हैं कि मार्जिनल होता है, फ्री सेंट्रल होता है, वहाँ पे 4-5 तरह के प्लासेंटेशन हम लोग पढ़ते हैं। ये कहीं भी ले करता है, पर हम यहाँ पे आपको इस जगह पे दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्लासेंटा के ऊपर से एक ऐसे लाइन जाता है जिसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं, फ्यूनिकल। और ये जो फ्यूनिकल के ऊपर है यहाँ पे रहता है ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। और ओव्यूल का दूसरा नाम भी है कि ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम। क्या है? मेगास्पोरेंजियम। तो अब ये क्या करता है? जो ओव्यूल है ये आपका फ्यूचर सीड है, फ्यूचर सीड। जैसे ये आपका फ्यूचर फ्रूट बना ओवरी, ये जो ये वॉल होते हैं ना यहाँ पे, ये वॉल आपका जो होता है ये आपका फ्रूट बनता है। और ये जो आपका ओव्यूल होता है ये आपका सीड बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और ये जो फ्यूनिकल वाला पार्ट है इस जगह पे जो ओव्यूल को टच करता है, जहां पे ये फ्यूनिकल है वो जाके ओव्यूल से टच करता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। The part where funicle touch ovule। ठीक है, तो ये क्या है कि ये हाइलम वो पार्ट है जहां पे फ्यूनिकल टच करता है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। और सॉरी, एक चीज मैंने बताना भूल गई कि ये जो खाली पार्ट होता है इसको हम लोग लोक्यूल कहते हैं, कैविटी। क्या कहते हैं इसको? हम लोग लोक्यूल कहते हैं, लोक्यूल। अब चलते हैं हम लोग सिंगल ओवरी को देखने कि ओवरी क्या है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, वहाँ पे आपका जो माइक्रोस्पोर से आपका मेल गेमेटोफाइट बन रहा था, पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पे क्या होगा?
मीगा स्पोर से बनेगा आपका फीमेल गेमेटोफाइट। वहां पे मेल गेमेटोफाइट को हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं और यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट को हम लोग एम्ब्रियो सैक कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक, फीमेल गेमेटोफाइट को। अब देखते हैं हम लोग ओवरी को, सॉरी ओव्यूल। तो ये रहा ओव्यूल और इसके ऊपर 2 वॉल लेयर होते हैं जिसको हम लोग इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अपर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, इन लोगों का भी काम प्रोटेक्शन ही करना होता है। ये इसको क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। और ये जो खाली पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग न्यूशेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूशेलस। ये भी आपका डिप्लॉयड होता है। वहां पे खाली पार्ट को क्या कहते थे? स्पोरोजेनस टिश्यू। और स्पोरोजेनस टिश्यू के एक सेल को पीएमसी कहते थे और सारे सेल वहां पे रह के रिप्रोड्यूस कर सकते थे 4 माइक्रोस्पोर को। पर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी बहुत सारे सेल होते हैं पीएमसी के, सॉरी एमएमसी के, मतलब मीगा स्पोर मदर सेल्स के। बट यहाँ पे कोई एक ही सेल एक ही मीगा स्पोर मदर सेल, मतलब एमएमसी इसको भी कहते हैं। मतलब एक ही मीगास्पोर मदर सेल आपका एम्ब्रियो सैक फॉर्म करेगा। वहां पे क्या था? वहां पे था कि आपका माइक्रोस्पोर जो था, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम जो था वो 4 माइक्रोस्पोर को देता था। पर यहाँ पे क्या है कि आपका मीगास्पोरेंजियम है वो एक ही मदर सेल से होगा। ठीक है, सॉरी मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही है, आप लोग भी कंफ्यूज कर रही हो। मैं फिर से बता देती हूँ आपको। जैसे ये माइक्रो स्पोरोरेंजियम और ये है मीगा स्पोरोरेंजियम। ये क्या करता था? और मीगास्पोरेंजियम को ही हम लोग कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, ये आपका पॉलन माइक्रोस्पोर को बनाता है। क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर। और ये बनाता है मीगा स्पोर। ये आपका मेल पार्ट है और ये आपका फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो यहां क्या होता है? जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ये पीएमसी से माइक्रोस्पोर बनते हैं। सारे पीएमसी सेल से, मतलब सारे पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक ही मीगास्पोर मदर सेल्स होंगी और उनसे एम्ब्रियो सैक बनेगा। मतलब ये कि यहाँ पे बहुत सारे मेगा स्पोर मदर सेल हैं, बट उसमें से बस एक ही एक्टिव होगा और वो मीगा स्पोर मदर सेल बनेगा और वो प्रोड्यूस करेगा मीगा स्पोर को। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देती हूँ।
अब कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी में हम लोग को उल्टा ओवरी दिखता है। जैसे कि हम बताते हैं, ये जो इंड है इसको हम लोग माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं, मतलब माइक्रोपाइल्यूड इंड कहते हैं, ठीक है। और जो ये जस्ट इसके अपोजिट वाले इंड को हम लोग चैलेजा इंड कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे आपका फ्यूनिकल रहता है, ये है आपका फ्यूनिकल। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे हाइलम। क्या कहेंगे? हाइलम। जहां पे फ्यूनिकल का पार्ट ओवरी को टच करता है उस जगह को हम लोग हाइलम कहते हैं। और कभी एनसीईआरटी में आपका उल्टा ओवरी दिया हुआ है तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे तो ऊपर माइक्रोपाइलर दिखाए और नीचे चले जाओ, वहाँ पे तो ऊपर चले जाए और नीचे माइक्रोपाइलर। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्लांट के ओवरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस मतलब क्या है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो ये फ्यूनिकल है ना, वो ऊपर की साइड ऐसे रहेंगे और जो इंटेग्यूमेंट है वो ऐसे जाके ऐसे रहेंगे, इस तरीके से। इस जगह पे आपका ओवरी होता है। तो यहाँ पे अब आपका आ जाता है माइक्रोपाइल, अरे यार आ जाओ, ये फिर से आपका माइक्रोपाइल आ जाता है और ये चले जाओ। तो आपको देखना है कि जो ओवरी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। एनाट्रोपस है, मैक्सिमम में तो एनाट्रोपस ही होता है, इसलिए एनसीईआरटी में एनाट्रोपस दिया गया है। तो एनाट्रोपस ओवरी में जो फ्यूनिकल होता है वो ऊपर के साइड दिखाता है और इस जगह पे आपका हो जाता है हाइलम, ठीक है। बस आज की सेशन इसमें यहीं तक रखती हूँ। थोड़ा मैं बता देती हूँ जो जो कन्फ्यूजन हुए थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो मेल गैमेट थे वो थे एंड्रोसियम। मैं दूसरा ही पेज ले लेती हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ थे एंड्रोसियम और ये था गाइनोसियम, ठीक है। ये बना हुआ था आपका ग्रुप ऑफ स्टेमेंस और ये आपका बना हुआ था ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल से, ठीक है। अब स्टेमेन में इसमें एंथर था और फिलामेंट था और इसमें क्या था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन चीज था। इसमें हम लोग एंथर के अंदर जब गए थे ये बाइलोब दिखा था, फिर इसके जो ट्रांसवर्स सेक्शन काटे थे तो हम लोग को दिखा था ये इस टाइप का बाइलोब्ड डाइथिकस, एक लोड में दो थिकस थे। उसके बाद कॉर्नर में हम लोग को माइक्रोस्पोरेंजियम दिखा था और ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपका टिश्यू था, स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर एक सेल को हम लोग कहे थे पीएमसी और ये पीएमसी आपको क्या बनाता था, एक पीएमसी आपका बनाता था माइक्रोस्पोर। फिर इसी से जाके आपका पॉलन ग्रेन बनता था। क्या बनता था? पॉलन ग्रेन, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो ओव्यूल है उसको हम लोग दूसरा नाम जो देते थे वो था स्पोरेंजियम, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये बनाता है आपका मीगा स्पोर मदर सेल्स से
ये डायरेक्ट आपका एम्ब्रियो सैक बनाता है। क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक। और फिर ये एम्ब्रियो सैक मेल गेमेटोफाइट है, फिर जाके फीमेल गेमेटोफाइट बन जाता है। बस आपको सॉरी, एम्ब्रियो सैक है वो फीमेल गेमेटोफाइट है और वो जाके फिर एग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इतना तक आज रखते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।